नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी प्यारे दोस्तों का आरसीसी के आपके अपने इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। प्यारे दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग गणित विषय के एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे और वो टॉपिक आप सभी के सामने है घातांक तथा करणी। आप सभी प्यारे दोस्तों को मालूम है, कोई सी भी प्रतियोगी परीक्षा हो दोस्तों, जब उसके अंदर गणित विषय का सिलेबस हो तो ये जो घातांक तथा करणी है, ये टॉपिक आप सभी को आना जरूरी है, क्योंकि एक बेसिक सा टॉपिक है और बहुत कुछ सिखाने लायक टॉपिक है दोस्तों। यहाँ हम लोग हमारी जो गणित के अंदर कमजोरियाँ हैं उन्हें दूर करने का भी हमारे को क्या होता है, एक मौका प्राप्त होता है, जिससे हमारा बेसिक जो है गणित विषय का वो क्या होता है दोस्तों, तैयार होता है। तो आप लोग याद रखना, मेरा उद्देश्य एक ही चीज़ है दोस्तों, ऐसे विद्यार्थी जिनका गणित विषय कमज़ोर है या गणित विषय से जिनको डर लगता है और वो ये चाहे कि सर हमें ऑनलाइन इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से घर बैठे बिल्कुल जीरो लेवल से सीखने को मिले, तो मेरा पूरा प्रयास यहाँ पर यही रहेगा कि मैं एकदम जीरो लेवल से बेसिक से आपको सिखाने का प्रयास करूँ। कई विद्यार्थी ऐसे होंगे जिनका गणित विषय अच्छा है, तो मैं उनको यही कहूँगा, आपको जैसे ही स्क्रीन पे प्रश्न दिखाई दे आप लोग उसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए और अपना जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताते जाइए और आगे बढ़ते हुए चलिए। और ऐसे विद्यार्थी जिनका गणित विषय कमज़ोर है वो मेरे साथ एंड तक जुड़े रहिए, सभी को जुड़े रहना है। और किसी भी प्रकार की फिर भी अगर आपको दिक्कत आती है तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइए। तो बिना विलंब किए मैं शुरुआत करना चाहूँगा दोस्तों आज के हमारे सेशन की। और आज के टॉपिक में हम लोग बात करेंगे यहाँ पर घातांक तथा करणी को लेकर। देखो, मान के चलिए मैंने आपसे कहा कि माना ए कोई हमारे पास क्या है, एक परिमेय संख्या। देखो, माना ए कोई परिमेय संख्या है, माना ए कोई परिमेय संख्या है तथा एन आपका क्या है, एक धन पूर्णांक। क्लियर? अब देखो, जब भी परिमेय संख्याओं की बात की जाती है तो आप सभी प्यारे दोस्तों को मालूम है और आपने पढ़ा होगा कि ऐसी संख्याएं जिनको P बटा Q के रूप में लिखा जाता है, जहां Q नॉट इक्वल 0 होता है, वह क्या कहलाती है, हमारी परिमेय संख्या कहलाती है। तो माना एक कोई परिमेय संख्या है तथा n क्या है दोस्तों, हमारे पास एक धन पूर्णांक है। अब यदि मान लीजिए, यदि मैं आपसे कहूं, यदि एक का nवां मूल एक क्या हो, अपरिमेय संख्या, हो तो याद रखना दोस्तों, एक की पावर जो 1/n होगी वो किसके बराबर होगी, n√a के बराबर होगी। और इसे हम लोग बताओ क्या नाम देंगे, घात n की करणी। ठीक है, याद रखना, इसे क्या कहा जाएगा दोस्तों, घात n की करणी के नाम से इसको जाना जाएगा। तो आप लोग याद रखना, यदि एक का nवां मूल एक अपरिमेय संख्या हो तो एक की पावर 1/n जो होगी वो बताओ किसके बराबर होगी, n√a के क्या होगी दोस्तों, बराबर होगी। क्लियर? अब देखो, मान के चलो मैंने आपसे कहा √2 है, ठीक है। अब √2 जो है ना, इस √2 को आप लोग क्या लिख सकते हो, इसे लिख सकते हो आप लोग दोस्तों 2 की पावर 1/2। अब आपने कहा कि सर बताओ रूट जो 2 है, देखो ये जो n√a आपको दिखाई दे रहा है, यह घात n की क्या कहलाती है, करणी कहलाती है। ये जो रूट का चिन्ह है इसे क्या कहा जाता है बताओ दोस्तों, इसे करणी के नाम से जाना जाता है।
क्लियर। अब आप लोग सुनना ध्यान से मेरी बात। मैंने लिखा रूट 2 को 2 की पावर 1/3। इसी प्रकार अगर मान लीजिए रूट 3 आ गया तो रूट 3 को आप लोग लिख सकते हैं 3 की पावर 1/2। इसका मतलब ये हुआ, आपको मालूम है कि अगर मान लीजिए आप लोग रूट 2 को किससे गुणा करते हैं दोस्तों, रूट 2 से, तो आपके पास में क्या आता है, 2 आता है। 2 का मतलब क्या हो गया, 2 की पावर 1। अगर रूट 2 को 2 बार लिख के गुणा करोगे तो 2 की पावर 1 आएगा। इसका मतलब एक रूट जो 2 आ रहा है, इसका मतलब बताओ क्या होगा, तो 1 का आधा क्या हो जाएगा, 1/2, यानी 2 की पावर 1/2, राइट। अब रूट 2 का मतलब ये है कि जैसे मान के चलिए, अगर आप उस कंडीशन के अनुसार चलते हो तो जैसे आगे आपका 2 रूट 2, तो इसे आप लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2, क्योंकि यहाँ आपने देखा कि n रूट a, तो n का मान भी 2 है और a का मान भी क्या है, यहाँ पर 2 है। इसी प्रकार मान लीजिए अगर मैं आपसे बात करूं 4 रूट 5 को लेकर, तो बताओ आपको पता है कि सर 4 जो है ना वो किसका मान है, यहाँ पर n का, जबकि 5 जो है वो किसका मान है दोस्तों, 1 का मान है। तो आपने कहा कि सर जब n रूट a आता है तो अभी आपने सिखाया उसको हम लोग क्या लिखते हैं, 1 की पावर 1/n लिखते हैं। तो यहाँ आप कहोगे सर ये हो जाएगा हमारे पास 5 की पावर कितना, 1/4। तो इस प्रकार की चीज़ें आपको सॉल्व करना आनी चाहिए, ठीक है। बेसिक चीज़ें हैं, इन बेसिक चीज़ों को अगर आपने सीख लिया तो धीरे धीरे सभी प्रश्नों को सॉल्व करना आपको आसानी से आ जाएगा। और अभ्यास करो, जैसे मैंने कहा 3 रूट 4। अब बताओ 3 रूट 4 को आप लोग क्या लिख सकते हो, तो आपने कहा सर 4 की घात 1/3। 4 की घात 1/3 को आप लोग क्या लिख सकते हो, 3 रूट 4 लिख सकते हो। अगर इसी प्रकार मान के चलिए मैं आपसे पूछूं कि बताओ 2 की घात 1/5 को क्या लिखा जाएगा, तो आपने कहा सर 2 की घात 1/5 को लिखा जाएगा 5 रूट 2। क्लियर। इसी के अकॉर्डिंग ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। क्लियर। अब हम बढ़ेंगे प्रश्नों की तरफ। देखो बहुत सारी चीज़ें हैं, घातांक और करनी जब हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों, तो यहाँ हमारे पास में घातांक के नियम भी काम में आते हैं और करनी के नियम भी काम में आते हैं। अब आप लोग ध्यान से सुनो, जैसे जैसे मैं आपको प्रश्न को सॉल्व करवाता जाऊंगा और जैसी जैसी सिचुएशन आपके पास में प्रश्न में काम में आएगी, जैसी जैसी स्थितियां आपको प्रश्न के अकॉर्डिंग देखने को मिलेगी, उनमें किस प्रकार के सूत्र आपसे कहाँ पूछे जाएंगे, उन सबको मैं साथ के साथ आपको क्या करवाता जाऊंगा, सॉल्व करवाता जाऊंगा। और वहीं पर दोस्तों आपको वो सूत्र भी क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने 81। अब बताओ 81 को क्या लिखा हमने, 81 की घात है कितनी, 3/4। आप लोग ध्यान से समझो, आज का पहला क्वेश्चन है आपके सामने 81 की घात 3/4। अब देखो दोस्तों 81 है, जब 81 के अभाज्य गुणनखंड आप लोग करोगे तो बताओ 81 को आप लोग क्या लिख सकते हो, तो आपने कहा सर 81 को हम इस प्रकार लिखेंगे 3 तिया 9, 9 तिया 27 और 27 तिया 81, यानी 3 की घात 4। बताओ लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते। कहीं बार है ना जल्दबाजी में आप लोग क्या कर देते हो, 3 की घात 4 को इस प्रकार कर देते हो 3 चौक 12, जबकि ये क्या होता है, गलत होता है। 3 की घात 4 का मतलब है 3 को कितनी बार लिख के गुणा करना है, आपको 4 बार गुणा करना है। तो आपने कहा सर 3 तिया 9, 9 तिया 27 और 27 तिया बताओ कितने आ गए आपके पास, 81। क्लियर। तो 81 को आपने लिखा दोस्तों 3 की घात 4। क्लियर है। और इसकी भी घात आपको कितनी दी गई है, 3/4। अब यहाँ आपको एक चीज़ देखने को मिली, घात की भी घात, जब किसी संख्या की घात की भी घात आ जाती है तो आप लोग याद रखना प्यारे दोस्तों, दोनों घातें जो है वो आपस में क्या हो जाती है, बताओ गुणा हो जाती है। क्लियर। देखो कैसे, अरे मान के चलो
मैंने आपसे कहा एक एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, मैंने कहा कि एक कोई संख्या है जिसकी घात m है और उसकी भी घात क्या है बताओ n है। तो यहाँ आपको क्या देखने को मिला, घात की भी घात। तो जब किसी संख्या की घात की भी घात आ जाती है दोस्तों, तो दोनों जो घातें हैं वो आपस में क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है। तो दोनों घातें जब आपस में गुणा हो जाएगी तो m को किससे गुणा कर दोगे आप लोग, n से। तो यहाँ आपने देखा घात की भी घात आ रही है, मतलब दोनों घातें आपस में गुणा हो जाएगी। तो ये तो आ गया आपका आधार 3, और ये जो घात 4 है बताओ किससे गुणा हो जाएगी, 3/4 से। क्लियर। तो 4 से 4 कट जाएगा, आपके पास बचेगा दोस्तों 3 की घात 3। तो आपने कहा सर 3 की घात 3 का मतलब हो गया 3 को कितनी बार लेके गुणा करेंगे, 3 बार। तो 3 तिया 9, 9 तिया 27। बताओ 27 जो आएगा वो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर। उम्मीद करूँगा बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल जीरो लेवल से मैंने सिखाने का आपको प्रयास किया। तो एक बार आप लोग मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि क्या वाकई में दोस्तों आपको मैथमेटिक्स समझ में आ रही है। इससे मुझे भी है ना एक मोटिवेशनल मिलता है। आगे देखो, आगे बात करता हूं मैं अगले प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है 1/64, और 1/64 की जो घात है वो है -2/3। अब एक चीज पे आप गौर करना दोस्तों, यहाँ पर यहाँ जो घात आपको दिखाई दे रही है ना, वो घात बताओ किस में आ रही है, माइनस में आ रही है। अब पहला उद्देश्य तो आपका या मेरा दोस्तों यही रहेगा कि जो घात माइनस में आ रही है उस घात को हम लोग किस में कन्वर्ट करें, बताओ प्लस में क्या करें, कन्वर्ट करें। तो माइनस के 2/3 को अगर आप लोग ये करोगे प्लस में कन्वर्ट, अगर माइनस की घात को प्लस में कन्वर्ट करोगे तो जो आधार है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, आपका उल्टा हो जाएगा। क्लियर। अब आधार अगर उल्टा हो जाएगा तो आप क्या लिखोगे, 64/1। क्लियर है। तो माइनस की जो घात है वो आपकी क्या हो जाएगी, प्लस में, यानी 2/3। क्लियर। अब 64 में 1 का भाग दोगे तो 64 ही आएगा, यानी ये बन जाएगा 64 की घात 2/3। क्लियर। अब देखो, अच्छा एक बात आप लोग मुझे बताओ दोस्तों, 64 आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, बताओ 64 आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा। 64 को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो आपने कहा सर 4 चौकू 16 और 16 चौकू 64। बताओ यस या नो। 4 चौकू 16 और 16 चौकू 64, यानी 64 को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर 4 की घात 3। क्लियर। 4 की घात 3 का मतलब 64 होगा, और इसकी भी घात कितनी दी गई है, 2/3। तो अभी बताओ आपने पहला नियम क्या सीखा था कि यदि किसी संख्या की घात की भी घात आ जाए तो दोनों घातें आपस में क्या हो जाती है, बताओ गुणा हो जाती है। तो दोनों घातों को आपस में गुणा कर दो, यानी आधार आ गया आपका 4। तो बताओ 3 को आप लोग गुणा करोगे किससे, 2/3 से। तो 3 से 3 आपका कट जाएगा, और 4 की घात 2 जो है उसका आंसर आ जाएगा 4 × 4, यानी 4 चौकू 16 जो है दोस्तों वो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, बताओ करेक्ट आंसर। राइट। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखो तीसरा प्रश्न क्या कहता है। तीसरे प्रश्न में आपसे कहा गया है 64 की घात है -1/6। अच्छा एक बात मुझे बताओ, आपने क्या कहा सर, अभी आपने एक नियम बताया कि घात माइनस में आ रही है तो उसको प्लस में कन्वर्ट करो, और प्लस में कन्वर्ट करोगे तो जो आधार है ना वो क्या हो जाएगा हमारा, बताओ यहाँ पर उल्टा हो जाएगा। अब आधार उल्टा हो जाएगा तो यहाँ आपने एक चीज़ देखी, 64 है, अब 64 का उल्टा करोगे मतलब व्युत्क्रम लोगे, तो आप 64 को क्या लिखोगे, 1/64। क्योंकि इससे जो पहला प्रश्न था उसमें तो आपको पता है कि सर कितना दिया गया था हमारे को, तो उसमें आपको दिया गया था यहाँ पर कितना, 1/64। तो 1/64 का उल्टा क्या आया था, 64/1, यानी 64 में आपने 1 का भाग दिया तो 64 ही था। ठीक है। तो अब बताओ 64 का उल्टा जब आप करोगे
तो क्या आ जाएगा आपके पास में 1/64, राइट। अब इसको जब आपने 1/64 लिख दिया तो माइनस की जो घात है वो आपके किस में कन्वर्ट हो जाएगी, बताओ, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। क्लियर। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि 1/6 जो घात आ रही है वो 1 की भी आ रही है और बताओ 64 की भी आ रही है। क्लियर। याद रखना आप लोग, अगर मान लीजिए जैसे मैं आपसे कहूं कि a/b और a/b की घात बताओ क्या है, n, तो इसका मतलब ये होता है दोस्तों, या a की घात भी n है और b की घात भी क्या है, n। तो इस प्रकार a की घात n बटा b की घात n को आप लोग बताओ क्या लिख सकते हो, a/b की घात n के रूप में भी लिख सकते हो। क्लियर। छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको प्रश्नों के माध्यम से यहाँ पर सीखने को मिलेगी। आगे देखो, 1 की घात 1/64 का जो मान है वो तो आपके पास में 1 ही होगा। क्लियर। तो इसको तो हमने लिखा 1 बटा, आपको पता है 64 है, तो 64 की घात कितनी आ गई, आपने कहा सर 1/6। अब मुझे ये बताओ 64 को मैं क्या लिखूंगा, मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। क्लियर। देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, चेक करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 दूना 64। तो बताओ कितनी बार आया, 2 2 4 2 6, 2 की घात 6। 2 की घात 6 का मतलब क्या होता है बताओ, 64 होता है। क्लियर। तो आपने कहा कि सर 1/64, 64 को हम लोग क्या लिखेंगे, 2 की घात 6 और उसकी भी घात कितनी है, 1/6। तो आपको पता है घात की भी जब घात आती है तो दोनों घातें आपस में क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है। तो 1 आ गया आपका ऊपर और ये 2 की घात 6, इसको गुणा कर दो 1/6 से, तो 6 से 6 कट जाएगा, तो 1/2 की घात 1 का मतलब क्या होगा, 2। यानी फाइनली जो आंसर होगा वो आपका क्या निकल के आ जाएगा, बताओ दोस्तों, 1/2। क्लियर। उम्मीद करूंगा तीनों प्रश्न आप सभी को बिल्कुल सही तरीके से और बेसिक से जीरो लेवल से समझ में आए होंगे। तो एक बार जल्दी से दोस्तों इस सेशन को आप लोग अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए और लाइक करना आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखो चलो, क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है और कोशिश कीजिए दोस्तों आप लोग इसका क्या आंसर मुझे दे सकते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहले ऑप्शन में आपसे पूछा गया 5, फिर 6, 3 और 8, और ये जो प्रश्न है दोस्तों, एक और आपके पास ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। बैंक पीओ परीक्षा 2010 हुई थी जिसके अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। क्लियर। सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर, कौन सा प्रश्न कौन सी एग्जाम में किस प्रकार से पूछा गया। देखो अब मुझे आप लोग एक बात ये बताओ, 2 इंटू 3 की घात 3 है। क्लियर। चलो कोई बात नहीं, देखो 2 इंटू 3 को मैं लिख सकता हूँ दोस्तों यहाँ पर 2 तिया 6, 6 की घात 3 भाग 4 नाम 36, 36 की घात 2 इंटू 27 को गुणा करोगे आप लोग 8 से। तो देखो 27 को 8 से गुणा करोगे तो 8 7 56 का आ जाएगा, 6 हासिल होगी 5, 8 दूनी 16, 16 और 5 कितने होंगे 21, 216। क्लियर। तो 27 इंटू 8 को आप लोग क्या लिखोगे, 216 लिखोगे और उसकी पावर आ गई 2, बराबर आपको बताना है 6 की घात क्या आएगी। ये आपका प्रश्न है। अब देखो यहाँ पर आप लोग ध्यान से एक बात मुझे बताओ दोस्तों, 6 की घात 3 आ रही है। क्लियर। भाग 36 को मैं लिख सकता हूँ 6 की घात 2, क्योंकि 6 को 6 से गुणा करते हैं, बताओ कितना आता है, 36 आता है। 36 को मैंने क्या लिखा, 6 की घात 2 और उसकी भी घात कितनी दी गई है, 2 इंटू 216। अब बताओ 216 को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो आपने कहा सर 216 को हम लोग लिख सकते हैं, 6 को 6 से गुणा करते हैं तो 36। क्लियर। 6 को 6 से गुणा किया तो बताओ कितना आया, 36। 36 को अगर 6 से गुणा करते हैं
तो बताओ कितना आता है 216। तो आपने कहा सर 216 को हम लोग लिख सकते हैं 6 की घात 3 और उसकी भी घात कितनी है बताओ 2, बराबर में आपको बताना है 6 की घात क्या आएगी। मान लीजिए मैंने उसको क्या मान लिया x, तो आपको सीधी सी बात है x का मान क्या करना है यहाँ पर दोस्तों ज्ञात करना है। ओके, अब देखो यह आ गया आपके पास में 6 की घात 3 भाग, घात की भी घात आएगी तो घातें आपस में गुणा हो जाएगी, 2 दूनी 4 इंटू 3 दूनी 6 बराबर 6 की घात x। अब यहाँ थोड़ा सा आप लोग ध्यान देना, यहाँ ध्यान देने योग्य बात आपके लिए यह है दोस्तों, देखो एक नियम तो आपके पास में यह होता है कि जैसे मान लीजिए मैंने कहा a की घात m इंटू a की घात n, यहाँ आपने क्या देखा सर आधार समान है, संख्याएं गुणा में है। जब संख्याएं गुणा में हो और आधार समान हो तो घातें आपस में क्या हो जाती है दोस्तों जुड़ जाती है। यहाँ भी आधार a है, यहाँ भी आधार a है, a जो है वो आपका क्या आ जाएगा कॉमन आ जाएगा, बीच में गुणा का चिन्ह है तो घातें आपस में क्या हो जाएगी बताओ जुड़ जाएगी। तो जुड़ेगी तो आ जाएगा 1 की घात m प्लस का n। एक चीज़ तो आप लोग ये याद रख लो। इसी प्रकार है ना दूसरा आपके पास में आता है कि 1 की घात m भाग 1 की घात n। तो यहाँ आपने क्या देखा सर आधार समान है लेकिन संख्याएं भाग में है। जब संख्याएं भाग में होती है, भाग का मतलब बटे में होती है, तो घातें आपस में क्या हो जाती है घट जाती है। तो a जो है वो आपका कॉमन आ जाएगा और क्या बन जाएगा दोस्तों m माइनस का n। क्लियर, इस प्रकार आप लोग याद रखना, ठीक है। तो यहाँ देखो आपने क्या सीखा सर 6 की घात 3 भाग 6 की घात 4 है, बताओ है कि नहीं है। तो मैंने आपसे क्या कहा, यहाँ देखो आधार आपका समान है, संख्याएं आपकी भाग में है तो घातें क्या हो जाएगी घट जाएगी। तो आपने कहा सर 6 तो हमारा कॉमन आ गया और बीच में भाग है तो घाटे ये घट जाएगी 3 माइनस का 4 इंटू 6 की घात 6 बराबर 6 की घात x। क्लियर, 3 में से 4 घटाया 6 की घात माइनस का 1 इंटू 6 की घात 6 बराबर 6 की घात x। फिर आपने देखा सर दोनों जगह आधार समान है, संख्याएं गुणा में है मतलब घातें आपस में क्या हो जाएगी जुड़ जाएगी। तो बताओ 6 आपका कॉमन आ गया, -1 में कितना जोड़ोगे आप लोग 6 जोड़ोगे बराबर आ जाएगा 6 की घात x। ठीक है, माइनस प्लस क्या होता है -6 में से 1 गया तो कितने बचेंगे 5 प्लस के, तो ये आ जाएगा 6 की घात 5 बराबर 6 की घात x। यहाँ आपने बताओ क्या देखा दोस्तों, तो यहाँ आपने देखा कि सर बीच में बराबर का चिन्ह है, दोनों तरफ जो आधार है वो हमारे क्या है समान है। तो 6 से 6 आपका कट जाएगा, बताओ इधर इसकी घात बची 5, इधर क्या बचा x। तो x का जो मान है वो कितना निकल के आ गया दोस्तों आपके पास में 5। क्लियर, आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, यदि 8 की घात x प्लस 1 बराबर 64 है तो बताओ 3 की घात 2x प्लस 1 का मान क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो छोटा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है, ध्यान से समझना आप लोग। एक बात मुझे बताओ, 8 की घात दोस्तों x प्लस का 1 है और बराबर में 64 है। वैसे तो आप लोग है ना 64 को ये भी लिख सकते हो कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इस प्रकार, ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूना 64। या आप लोग इस प्रकार भी लिख सकते हो 4 चौको 16, 16 चौको 64। लेकिन थोड़ा सा कंडीशन पे आपको ध्यान देना पड़ेगा और ये चीज़ें आएगी दोस्तों आपको अभ्यास से, ठीक है, एक बार में किसी को नहीं आएगी। ये बेसिक चीज़ें हैं, इसको 2 की घात 2 के रूप में कन्वर्ट करके अगर सोल्व करोगे तो भी आंसर सही आएगा। 4 की घात 4 इंटू 4 लिख के सोल्व करोगे तो भी आंसर आएगा। फिर उन कंडीशन में आपको 8 को भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन देखो जैसे जैसे अभ्यास करते जाओगे, निरंतर आप लोग जुड़े रहोगे, नई नई चीज़ें सीखते जाओगे,
वैसे आपका जो दिमाग है वो ऑटोमेटिक क्या करना प्रारंभ कर देगा, काम करना प्रारंभ कर देगा। तो 64 को मैं लिखूंगा यहाँ पर 8 की पावर 2 यानी 8 की घात 2, क्योंकि 8 अंटे क्या होता है 64। बीच में बराबर का चिन्ह है, आपने कहा सर अभी आपने बताया था बीच में बराबर का चिन्ह है, दोनों तरफ आधार समान है, काट दो, 8 से 8 कट गया। इधर घात बची x प्लस का 1 और इधर क्या बचा 2। प्लस का 1 बराबर के इधर आएगा तो माइनस का 1, 2 में से 1 को घटाओगे, बताओ x का मान कितना प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर आपको 1 प्राप्त हो जाएगा। क्लियर। अब x का मान 1 आ गया। प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है, प्रश्न में पूछा गया 3 की घात 2x प्लस 1 का मान। तो 3 की घात 2, x का मान क्या रखोगे बताओ 1 प्लस का 1, ठीक है। तो 3 2 एकम 2 प्लस का 1 3 की घात 3, 3 तिया 9 9 3 27 जो है दोस्तों वो क्या हो जाएगा आपका फाइनली करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर जो डी है वो क्या होगा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, देखो प्रश्न में कहा गया है कि 23 की घात 2.8 इंटू 23 की घात 7.2 इंटू 23 की घात 3.6 बराबर बताओ 23 की घात कितनी होगी। एक बात मुझे बताओ, तीनों कंडीशन पे ध्यान देना, तीनों स्थितियों में। यहां आपने देखा दोस्तों आधार जो है वो आपको क्या दिखाई दे रहा 23, और संख्याएं बताओ किस में आ रही है गुणा में। तो आपने क्या कहा कि सर आपने सिखाया था जब आधार समान हो और संख्याएं गुणा में हो तो घातें आपस में क्या हो जाती है बताओ जुड़ी जाती है। तो 23 आधार तो आपका कॉमन आ जाएगा, संख्याएं गुणा में है मतलब घातें आपस में क्या हो जाएगी जुड़ जाएगी। तो 2.8 में जुड़ जाएगा आपका 7.2 और 7.2 में जुड़ जाएगा यहाँ पर 3.6। क्लियर, बराबर। फिर आपको बताना है 23 की घात कितनी होगी। मान लीजिए मैंने 23 की घात को क्या मान लिया m मान लिया, बीच में बराबर का चिन्ह है, दोनों तरफ आधार समान है, 23 से 23 तो आपका क्या हो जाएगा कट जाएगा। जोड़ो 2.8 में कितने जोड़ोगे 7.2 और 7.2 में कितना जोड़ोगे 3.6। इनको जब जोड़ोगे तो 6 और 2 कितना हो जाएगा 8 और 8 16 का 6 हासिल 1 7 और 1 8 2 10 और 3 13, यानी ये आ जाएगा आपका 13.6। क्लियर। तो इधर बताओ कितना बचेगा 13.6 और उधर घात क्या बची आपकी m, यानी m का जो मान है वो आपको कितना प्राप्त होगा 13.6, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ो अगले प्रश्न की तरफ। देखो जैसे जैसे अभ्यास करते जाओगे, खुद प्रैक्टिस, मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है हमेशा आपसे प्रैक्टिस मांगती है। जितना आप अभ्यास करोगे, जितना आप इसके लिए समय निकालोगे, खुद जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना दिमाग आपका तेज दौड़ना क्या कर देगा प्रारंभ कर देगा। अगला प्रश्न सेम वही है, जैसा प्रश्न इससे पीछे मैंने आपको करवाया ठीक वैसा प्रश्न है। देखो 21 की पावर क्या आएगी ये चीज आपको बतानी है, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आपका आंसर क्या होगा इसका आपको जवाब देना है। मान लो दोस्तों मैंने आपसे कहा कि 21 की पावर मैंने मान लो m मान लिया, ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं, इनटू 21 की पावर 6.5 बराबर 21 की पावर 12.4। एक बात बताओ, आपने देखा और कहा कि सर दोनों जगह आधार समान है, बीच में गुणा का चिन्ह है, आधार समान है, संख्या गुणा में है तो घातें आपस में जुड़ जाएगी, 21 आपका कॉमन आ जाएगा तो m में आपका जुड़ जाएगा, बताओ कितना 6.5 बराबर आ गया आपका 21 की घात 12.4। यहाँ से आपको पता चला दोनों तरफ आधार समान है, 21 से 21 कट गया तो m प्लस का 6.5 बराबर आ गया आपका 12.4। अब देखो दोस्तों आपको तो m का मान चाहिए,
तो बताओ प्लस के 6.5 बराबर के इधर आएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के 6.5। तो m का मान जब आप लोग निकालोगे तो 12.4 में से किसको घटाना पड़ेगा आपको, 6.5 को। ठीक है, घटाओ तो देखो 124 में से घटाएंगे कितने, 65, तो कितना बचेगा, 14 में से 5 गया, कितना बचा, 9। 11 में से 6 गया, कितना बचेगा, 5। 5.9। देखो एक बार और कंफर्म कर लो, 21 की पावर m आ गई इंटू 21 की पावर 6.5 आ गया, बराबर 21 की पावर कितना आ गया, 12.4। तो संख्याएं आपकी किस में थी, गुणा में। संख्याएं गुणा में थी तो घातें आपस में क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। ठीक है, तो 21 से तो 21 आपका कट गया, आधार दोनों तरफ समान है, और प्लस के 6.5 बराबर के रहेंगे तो माइनस के 6.5। देखो 12.4 है यानी 124, और इसमें से कितने घटाओगे, 65। तो आपके पास बताओ कितना बचेगा, 14 में से 5 गया, अब 14 में से 5 गया तो कितना बचेगा, 9। ठीक है, और 11 में से आपका 6 गया तो कितना बचेगा, 5। तो 5.9 जो है वो आपके पास किसका मान आ गया दोस्तों, यहाँ पर m का मान कितना आ गया, 5.9। ठीक है, अब 5.9 अगर आपके पास में मान लो साहब m का मान आ गया, तो आपने कहा दोस्तों कि सर यहाँ पे कहीं पे भी हमारे पास में 5.9 नहीं आ रहा, मतलब इनमें से कोई नहीं जो है वो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों 34 की घात 56 इंटू 34 की घात -53 बराबर क्या होगा। बैंक पीओ परीक्षा 2009 में पूछा गया प्रश्न है। देखो एक बार 34 की घात 56 इंटू 34 की घात -53, आपने कहा सर दोनों जगह आधार समान है, मतलब घातें आपस में क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो इसको आप लोग लिख दोगे 34 की घात 56 प्लस कितने जोड़ोगे, -53। क्लियर। देखो दो चिन्ह पास पास में आ जाए तो ब्रैकेट लगा लिया करो, इससे आपका कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो ये 34 आ गए, 56 है और प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस कितना आ गया, 53। 56 में से 53 गया तो 34 की घात 3। अब 34 की घात 3 को जब आप लोग सॉल्व करोगे, यानी 34 को जब आप लोग दोस्तों कितनी बार लिख के गुणा करोगे, बताओ 3 बार लिख के गुणा करोगे तो आपके पास में आ जाएगा 39,304, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन जल्दी से आप लोग मुझे जवाब दीजिए। बैंक पीओ परीक्षा 2008 में पूछा गया प्रश्न है 31 की पावर 31 इंटू 31 की पावर -27 का मान बताइए। जस्ट अभी मैंने आपको सिखाया था, राइट। आपने क्या देखा कि सर दोनों जगह आधार समान है, संख्याएं गुणा में है, मतलब घातें आपस में जुड़ जाएगी। तो 31 आपका आधार कॉमन आ जाएगा, और ऊपर 31 में बताओ कितने जोड़ोगे, तो आपने कहा सर माइनस के 27 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होगा, 31 में से आपके 27 जाएंगे, तो बताओ 27 को जब आप लोग घटाओगे 31 में से कितना बचेगा, 4। अब 31 की घात 4 है, यहाँ आपने देखा सर कहीं भी 31 की घात 4 नहीं है। अब 31 की घात अगर 4 नहीं है तो एक बात मुझे बताओ दोस्तों, थोड़ा सा इसको और सॉल्व करो। 31 को गुणा करो 31 से, तो यह आएगा आपके पास में बताओ कितना आया, 961। इसी प्रकार फिर अगर आप लोग 31 को 31 से गुणा करोगे तो फिर वही आपका कितना आ जाएगा, 961। तो एक बात बताओ 961 को अगर मैं 961 से गुणा करूंगा तो क्या लिखूंगा, 961 की पावर 2, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर। लास्ट जब इसका आपने सॉल्यूशन किया तो प्लस माइनस माइनस हो गया, 31 में से 27 घटाए कितने बच्चे, 4। 31 की घात 4 आ गई, इसका मतलब है 31 को 4 बार लिख के गुणा कर दो। तो इस प्रकार का तो ऑप्शन में आपके पास आंसर नहीं है। ठीक है,
फिर आपने देखा सर 31 को 31 से गुणा करते हैं तो 961 आता है, मतलब 4 बार गुणा करेंगे फिर कितना आएगा 961। 961 को 961 से गुणा करते हैं तो हम लोग कह सकते हैं 961 का स्क्वायर। क्लियर, जो ऑप्शन नंबर ए क्या था आपका दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर। आगे देखो अगला प्रश्न आपके सामने है, 0.00032 की घात 0.6 का मान कितना होगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ये चीजें अगर आपने सीख ली ना तो घातांक करने के सभी प्रश्नों को सॉल्व करने का काम आपका बन जाएगा। अब देखो ध्यान से सीखो दोस्तों, 0.00032 इसकी घात कितनी है बताओ। आपने कहा सर 0.6 है। पहला काम है पॉइंट को हटाना, सबको पता है सर ऊपर की पॉइंट हटती है तो नीचे जीरो बढ़ती है, नीचे की पॉइंट हटती है तो ऊपर जीरो बढ़ती है। एक बात बताओ दोस्तों, अगर मैं पॉइंट को हटाऊंगा तो एक पॉइंट अगर हटेगा तो आपको पता है संख्याओं से पहले जीरो आपका कोई काम का नहीं है। इस पॉइंट को हटा दूंगा तो 32 के पहले का जीरो कोई काम का नहीं है, मतलब ऊपर कितना बचेगा 32। पॉइंट हटेगा नीचे एक आएगा। अब देखो पॉइंट के बाद में कितने अंक है, 1 2 3 4 5, बताओ नीचे कितनी जीरो आ जाएगी, 5 जीरो, 1 2 3 4 5। ठीक है, पॉइंट हटी, पॉइंट के बाद में 5 अंक थे, नीचे 5 जीरो आ गई। क्लियर, चलो अब ऊपर भी वही 0.6 है तो आपको पता है पॉइंट हटेगा तो नीचे एक आएगा। पॉइंट के बाद में एक अंक का मतलब 1 जीरो, 2 अंकों का तो 2 जीरो यानी 100, 3 अंक होंगे तो 1000, 4 अंक होंगे तो 10,000। इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, इसको सॉल्व करते हैं। देखो और समझो, 32 को बताओ मैं क्या लिख सकता हूँ। आपने कहा सर 32 को आप लोग लिख सकते हैं 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। ठीक है, तो देखो 2 की घात 5, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो बताओ मैं क्या लिखूंगा, ये 32 को 2 की घात 5 लिखूंगा। इसी प्रकार यहाँ नीचे देखो कितनी जीरो आ रही है, 1 2 3 4 5 जीरो, यानी मैं इसको लिख दूंगा बताओ 10 की घात 5। कोई दिक्कत नहीं है। और इससे जब आप लोग सॉल्व करोगे तो ये 2 से कटेगा 3 बार और ये 2 से कटेगा बताओ कितनी बार, 5 बार, यानी यहाँ आ जाएगा आपका बताओ 3/5। ओके, अब देखो दोस्तों आगे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ आपने क्या देखा, वही चीज़ बताओ मैंने आपको सिखाई थी ना, एक इससे पहले मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखाया था कि a की घात m बटा b की घात m, इसको आप लोग लिख सकते हो a बटा b की घात m, लिख सकते हो ना। यानी a की घात m है और b की घात भी m है, तो a बटा b की घात भी क्या होगी, m। तो यहाँ से आपने कहा कि सर 2/10, 2/10 की जो घात है वो कितनी आ जाएगी हमारे पास में 5, और उसकी भी घात जो है वो हमें बताओ कितनी दी गई है, 3/5। तो आपने कहा सर याद आ गया हमें जो आपने सिखाया था कि घात की भी घात आती है तो घातें आपस में गुणा हो जाती है। तो बताओ 2/10 इसकी घात थी 5 और घात की भी घात थी कितनी, 3/5, जो आपस में गुणा हो जाएगी, 5 से 5 कट जाएगा। देखो 2/10 कटेगा, 2 से 2 एक कम 2, 2 पंजे 10, तो 1/5 की घात कितना आ जाएगा बताओ, 3। 1/5 की घात 3 आएगा, नहीं आएगा, आ जाएगा। अब 1/5 का मतलब होता है आधा, सॉरी 1/5 है, 1/5 का मतलब हो गया, अगर मान लो 1 के अंदर आप लोग 5 का भाग दोगे तो नहीं जाएगा, यानी 0 पॉइंट, अब 10 में कितनी बार जाएगा, 5 का भाग 2 बार, 0.2, तो 0.2 की घात कितनी आ जाएगी बताओ, 3। तो बताओ 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2, इसको सॉल्व करोगे तो 0.008 जो है वो यहाँ पर आपको क्या प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, आपका फाइनली करेक्ट आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। और ऑप्शन में अगर मान लो
इस प्रकार से पूछे तो आप लोग ये बता सकते हो 0.008, ये पूछे तो आप लोग ये भी क्या देख सकते हैं, अपना आंसर दे सकते हैं। क्लियर, यही पूछ ले तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये डिपेंड करेगा दोस्तों किसके ऊपर, आपके प्रश्न में दिए गए ऑप्शन की कंडीशंस के ऊपर। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, 625 की घात 6.25 इंटू 25 की घात 2.6 बटे में आ गया 625 की घात 6.75 इंटू 5 की घात 1.2। देखो एक बात मुझे बताओ, मैंने आपसे कहा 625, बताओ 625 को मैं क्या लिखूंगा दोस्तों, 625 को मैं लिख सकता हूं 5 की घात 4। बताओ कैसे लिखा, 5 को जब मैं 4 बार लिख के गुणा करूंगा, 55 25 25 पंजे 125, 125 पंजे कितना आएगा बताओ, 625। ठीक है, तो 625 को हमने लिख दिया यहाँ पर 5 की घात 4। ओके, और उसकी भी जो घात है वो हमारे पास कितनी आ रही है, 6.25, कोई दिक्कत नहीं है। इंटू 25 को लिख सकता हूँ 5 की घात 2, क्योंकि 55 25 और उसकी भी घात कितनी है, 2.6। नीचे आओ, वही 625 को लिखेंगे 5 की घात 4, उसकी भी घात कितनी है, 6.75 इंटू 5 है, 5 की घात कितनी है बताओ दोस्तों, 1.2। अच्छा एक बात आप लोग मुझे बताइए, अब घात की भी घात आ गई तो आपको पता है सर, जब घात की भी घात आती है तो दोनों घातें आपस में क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है। यानी 6.25 को हम लोग बताओ किससे गुणा कर देंगे, 4 से, तो यह आएगा 4 पंजे 20 की 0 हासिल 2, 4 दुनिया 8, 2 10 की 0 हासिल 1, 4 छक्की 24 और 1 25। क्लियर, 25 आ जाएगा। तो आपने क्या कहा कि सर 5 की घात कितना आ गया, 25 इंटू 2.6 को गुणा करो 2 से, तो 2 छक्की 12 की 2 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, कितना है बताओ, 5.2। इसको मैं क्या लिखूंगा, 5 की घात 5.2। घात की भी घात है, यानी घातों को आपस में क्या कर दिया, हमने गुणा कर दिया। नीचे आओ, 6.75 को गुणा करो 4 से, अगर 6.75 को गुणा करेंगे 4 से तो 4 पंजे 20 की 0 हासिल 2, 4 साते 28 और 2 30 की 0 हासिल 3, 4 छक्की 24, 25 26 27, 27.00। यानी आपने कहा दोस्तों यह आ जाएगा हमारे पास में 5 की घात कितना बताओ, 27। ओके, फिर आ गया आपका इंटू 5 की घात 1.2। अब यहाँ देखना आप लोग ध्यान से, एक चीज़ यहाँ दोस्तों आपको सीखने को मिलेगी, जब यहाँ तक आप लोग पहुँच जाओगे, कैलकुलस का थोड़ी सी सावधानी रखना, कहीं से आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने वाली। यहाँ आपने क्या देखा, ऊपर बात करो अंश की, तो आपने कहा सर दोनों जगह देखो आधार समान है, संख्या गुणा में है, आधार समान है तो घातें आपस में जुड़ जाएगी। तो आधार आपका कितना है बताओ, 5, घातों को जोड़ो, 25 को आप लोग जोड़ दो 5.2 में, तो 25 और 5 30, यानी आप कहोगे सर 5 की घात 30.2। नीचे देखो, आधार समान है, संख्या गुणा में, घातें आपस में क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो आधार आ गया आपका 5 और 27 में 1.2 जोड़ेंगे तो बताओ कितना आएगा आपका 28.2। अब यहाँ आपने क्या देखा, बटे का चिन्ह आ रहा है, मतलब भाग, आधार दोनों जगह 5 आ रहा है। अरे आधार समान है, संख्या अगर आपकी बटे में भाग में, तो घातें आपस में क्या हो जाएगी बताओ, घट जाएगी। जब घातें आपस में घट जाएगी तो यहाँ से आपको पता चलेगा 5 तो आ गया आपका आधार, और जो
30.2 है, इसमें से बताओ कितने घटाओगे, 28.2। तो 0.2 में से 0.2 गया, 30 में से 28 गया, कितना बचा, 2। 5 की घात 2 का मतलब होता है दोस्तों 5 25, जो आपका बताओ फाइनली क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, राइट। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है दोस्तों। और प्रश्न है आपके सामने, यदि √3 की पावर 5 इंटू 9 की घात 2 बराबर 3 की घात n इंटू 3√3 हो, तो n का मान आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर ज्ञात करना है। देखो और समझो, मुझे एक बात बताओ दोस्तों, √3 है, √3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैंने आपको स्टार्टिंग में सिखाया था, याद करो, आपने कहा सर √3 को लिख सकते हो 3 की घात 1/2। क्लियर, चलो √3 को हमने क्या लिखा, 3 की घात 1/2 और उसकी भी घात कितनी है, 5। फिर इंटू 9 को लिख सकता हूँ 3 की घात 2, 3 तिया 9 और उसकी भी घात कितनी आ गई, 2। बराबर आ जाओ 3 की घात आ गया आपका n इंटू आ गया आपका 3 और रूट जो 3 है उसको आप लोग क्या लिखोगे दोस्तों, तो √3 को आप लोग लिखोगे 3 की पावर 1/2। क्लियर, अब देखो समझो, मुझे एक बात ये बताओ, घात की भी घात है, मतलब घातें आपस में क्या हो जाएगी, गुणा। तो 1/2 को गुणा कर दो 5 से, तो 5 एकम 5 बटे में आ गया 2 इंटू 3 की घात 4 बराबर। क्लियर, फिर देखो समझना आगे ध्यान से, 3 की घात n आपका ऐसे कैसे आ गया, क्लियर है, तो यह आ गया आपका 3 की घात n इंटू 3 इंटू 3 की घात 1/2। क्लियर, चलो अब देखो दोस्तों, एक एक बात को समझना आप लोग ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है। √3 की घात 5 थी, आपने कहा सर √3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 1/2, उसकी भी घात कितनी हो गई, 5। 9 को हमने लिखा 3 की घात 2, 3 तिया 9, उसकी भी घात कितनी आ गई, 2 बराबर 3 की घात n इंटू 3√3। तो 3 आपका ऐसे कैसे आ गया, क्लियर। और देखो 3√3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको मैं इस प्रकार भी तो लिख सकता हूं ना, समझना, 3√3 है, मैंने आपको क्या कहा था, 3√3 किसके रूप में लिखा हुआ है बताओ, n√a के रूप में। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, a की पावर 1/n, यानी आपने कहा सर 3 की पावर 1/3 लिख सकता हूँ। क्लियर है यहाँ तक, चलो तो सीधा सा आ जाएगा, 3 की घात n आ गया, 3√3 को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 की घात 1/3। क्लियर, पहले मैंने लिखा था वो भी गलत नहीं है, बस उसमें आपको क्या करना पड़ता, फिर घातों को आपस में जोड़ना पड़ता, राइट। अब देखो आगे चलो, इसके बाद फिर हमने देखा यहाँ पर दोनों जगह आधार क्या आ रहा है बताओ, समान आ रहा है, आधार समान आ रहा है तो घातें आपस में क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो आपने कहा सर 3 तो आ गया आपका आधार और 5/2 है, इसमें कितना जुड़ेगा बताओ, 4 बराबर इसको तो आपने क्या लिख दिया था, 3 की घात 1/2। अब इधर देखो वही चीज दोनों जगह बताओ, क्या आपका आधार समान है, आधार क्या है बताओ 3, संख्या गुणा में तो घातें आपस में क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। n में बताओ कितना जोड़ोगे, 1/2।
यहाँ से आपको पता चला सर आधार समान है, बीच में बराबर का चिन्ह, यानी 3 से 3 तो हमारा क्या हो गया, कट गया। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 चौक 8 और 8 और 5 कितने हो जाएंगे बताओ, 13/2, राइट। 2 चौक 8, 8 और 5 13, 13/2 बराबर 2 को गुणा किया n से 2n, या सीधा से एक काम कर दो, आपको तो n का मान चाहिए ना, तो प्लस का 1/2 बराबर किधर आएगा, तो माइनस का 1/2 हो जाएगा, और आपके पास किसका मान आ जाएगा, n का। दोनों का एलसीएम 2 आ गया, 13 में से घटा दो 1, कितने बचेंगे 12, 12 में 2 का भाग दोगे बताओ कितना आएगा 6, 6 किसका मान आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आपके पास में n का मान। क्लियर। आगे बढ़ो अगले प्रश्न की तरफ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और मैं कहूँगा दोस्तों आपको इस क्वेश्चन को आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए, क्योंकि ऐसा प्रश्न जो घातांक और करनी के साथ साथ आपको है ना किसके बारे में जानकारी देगा, अलजेब्रा यानी बीज गणित के बारे में। देखो बताइए दोस्तों, x की घात a बटा x की घात b है, तो x की घात a बटा x की घात b है, तो यहाँ से आपको क्या पता चला, आपने कहा सर यहाँ भी x आधार है, यहाँ भी x आधार है, दोनों जगह आधार समान है, लेकिन संख्या आ रही है बटे के रूप में। बटे का मतलब हो गया भाग में। जब आधार समान होता है, संख्या आती है हमारे पास भाग के रूप में यानी बटे के रूप में, तो घातें आपस में क्या हो जाती है बताओ, घट जाती है, राइट। तो आधार समान है आपका x, तो घातें घटेगी, यानी a में से किसको घटा दोगे, b को। इसकी भी घात कितनी है, a² प्लस का ab प्लस का b²। क्लियर। इसी प्रकार देखो, डॉट का मतलब है आपका गुणा, x की घात b बटा x की घात c को आप लिखोगे x की घात b माइनस का c, और x की घात b माइनस का c। क्लियर। उसकी भी घात आ जाएगी आपके पास b² प्लस का bc प्लस का c²। फिर देखो x की घात c बटा x की घात a को आप लोग लिखोगे x की घात c माइनस का a, और उसकी घात कितनी है बताओ, c² प्लस का ca प्लस का a²। ठीक है। अब आपको पता है घात की भी घात आ गई, और जब घात की भी घात आ जाती है दोस्तों, तो दोनों घातें आपस में बताओ क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है। थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ से आपको एक फॉर्मूला सीखने को मिलेगा। घातें आपस में गुणा होगी, इसका मतलब है a माइनस b को गुणा करोगे किससे, a² प्लस के ab प्लस के b² से। ठीक है। इसी प्रकार आ जाएगा आपका x की घात b माइनस का c, और इसको गुणा कर देंगे b² प्लस के bc प्लस के c² से। फिर आ गया आपका x की घात c माइनस का a, और इसे गुणा कर देंगे c² प्लस का ca प्लस के a² से, राइट। यहाँ देखो दोस्तों, थोड़ा सा आप लोग ध्यान देना, एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको सिखा देता हूँ, और फॉर्मूला हमारे पास होता है x की घात 3 माइनस y की घात 3। x की घात 3 माइनस y की घात 3 को हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं, x माइनस का y ब्रैकेट x² प्लस का xy प्लस का y²। यह आपके पास एक फॉर्मूला काम में आता है, जिसको हम लोग लिखते हैं ना इस प्रकार से, a का क्यूब माइनस b का क्यूब। बताओ क्या कहा जाता है दोस्तों, a का क्यूब माइनस b का क्यूब। अब a का क्यूब माइनस का b का क्यूब बराबर होता है a माइनस का b
ब्रेकेट ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर, यह आपका एक फॉर्मूला है। चाहे इसको एक्स माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब कह दो या ए क्यूब माइनस बी क्यूब कह दो। तो एक बात बताओ, ये क्या बन रहा है आपका ए माइनस का बी ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। तो ये पूरा फॉर्मूला जो है वो आपका मिलके क्या बन जाएगा, ए क्यूब माइनस का बी क्यूब। इसी प्रकार ये क्या बनेगा, बी क्यूब माइनस का सी क्यूब, और ये बनेगा सी क्यूब माइनस का ए क्यूब। तो इसको हम लोग लिख देंगे एक्स की घात, इसे लिखेंगे दोस्तों एक्स की घात ए क्यूब माइनस का बी क्यूब इंटू एक्स की घात बी क्यूब माइनस का सी क्यूब इंटू एक्स की घात सी क्यूब माइनस का ए क्यूब। ठीक है, तीनों जगह आधार आपका समान है, मतलब बताओ आधार समान है तो घातें आपस में क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। अब घातें आपस में जुड़ेगी तो बताओ ए क्यूब माइनस का बी क्यूब, इसमें जोड़ो किसको, बी क्यूब माइनस के सी क्यूब को, और इसमें जोड़ो किसको, सी क्यूब माइनस के ए क्यूब को। ठीक है, तो प्लस के ए क्यूब से माइनस का ए क्यूब कट जाएगा, माइनस के बी क्यूब से प्लस का बी क्यूब कट जाएगा, माइनस के सी क्यूब से प्लस का सी क्यूब कट जाएगा, सभी चीज़ें कट जाएगी। तो आपके पास क्या बचेगा, एक्स की घात 0। याद रखना, कोई सी भी संख्या हो, अगर उस संख्या की घात 0 आ जाए तो हमेशा उसका जो मान है वो क्या होता है दोस्तों, 1 होता है। ये आप लोग याद कर लेना, इस चीज़ को बिल्कुल अपने दिमाग में फिट बिठा लेना। किसी भी संख्या की घात अगर 0 आ जाए तो उसका मान हमेशा दोस्तों क्या आता है, याद रखना 1 आता है। ठीक है, तो x की घात 0 का मान बताओ आपके पास क्या जाएगा, 1, जो आपका क्या होगा यहाँ पर फाइनली करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। √2 तथा 3√3 में से कौन सा बड़ा है। एक बात थोड़ी सी ध्यान से समझना, जब इस प्रकार का प्रश्न आता है तो देखो √2 है, अब इस √2 का मतलब ये हो गया, √2 को हम लोग क्या लिखेंगे, 2 की घात 1/2, और 2 की घात 1/2 की जब बात करते हैं तो ये हमारे पास किसके रूप में आता है दोस्तों, ये आता है 1 की घात 1/n के रूप में, जो हमारे पास किसके बराबर होता है, n√a के बराबर होता है, जिसको हम लोग क्या लिखेंगे, 2√2। ठीक है, यही चीज़ आ गई। तो यहाँ देखो, यहाँ जो लिखी जाएगी ना वो क्या कहलाएगी, आपकी घात। तो यहाँ एक तो आपकी आ गई घात 2, क्लियर, और एक आपकी घात यहाँ पे क्या आ गई बताओ, 3, 2 और 3 आ गया। तो जब बड़े छोटे का हम लोग पता करेंगे तो 2 और 3 जो हमारे पास में घात आएगी उसका हम लोग क्या ले लेंगे, एलसीएम। मतलब ऐसी संख्या ढूंढेंगे जिसमें 2 का भाग भी पूरी बार जाएगा और 3 का भाग भी पूरी बार जाएगा। तो एलसीएम बताओ क्या जाएगा, 6। एलसीएम 6 आएगा कि नहीं आएगा, कैसे आया, क्योंकि 6 में 2 का भाग भी पूरी बार जाता है और 3 का भाग भी पूरी बार जाता है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इस √2 क्लियर और 3√3 को हम लोग क्या करेंगे, दोनों को 6 की घात के रूप में क्या कर देंगे बताओ, चेंज कर देंगे। तो देखो यहां से आप लोग देखना √2 है, √2 को हम लोग क्या लिखेंगे, 2 की घात 1/2। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, हमें घात को किसके रूप में लाना है, 1/6 के रूप में, क्योंकि एलसीएम कितना आया, 6। 1/6 को मैं किससे गुणा करूं कि 1/2 आ जाए, समझ लेना। 1/6 को किससे गुणा करूं कि 1/2 आ जाए, तो आपने कहा सर 3 से गुणा कर दो। क्यों, क्योंकि 3 से 6 कितनी बार कटेगा, 2 बार। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 से गुणा करूंगा ना, तो 3 से गुणा करूंगा, इसका मतलब देखो आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर दोस्तों, दो की घात 1/2 आ गई
अब इसको मैं लिख दूंगा 2 की घात 3 और उसकी भी घात 1/6। क्यों? क्योंकि मैं आपको पता है घात की भी घात जब आती है तो वो आपस में गुणा हो जाती है। 3 को अगर मैं 1/6 से गुणा करता हूँ तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, वही आपको क्या प्राप्त होता है? 1/2 प्राप्त होता है। तो अब इसकी घात को हमने किसके रूप में चेंज कर लिया? एलसीएम के रूप में। 2 की घात 3 का मतलब हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यह आ गया आपका 8 की घात 1/6। अब इसी प्रकार सोल्व करेंगे हम लोग इसे। क्या है बताओ? 3√3, इसको आप लोग क्या लिखोगे? 3 की घात 1/3। अब 1/6 को किससे गुणा करूं कि 1/3 आ जाए? तो आपने कहा सर 2 से गुणा कर दो, क्योंकि 2 से कटेगा 2 एकम 2 और 2 तिया 6। तो इसे लिख दूंगा मैं, बताओ, 3 की घात 2 उसकी घात 1/6। क्लियर? हमें घात को किसके रूप में चेंज करना है? एलसीएम 1/6 के रूप में चेंज करना है, राइट। अब 3 की घात 2 का मतलब हो गया, बताओ, 3 तिया 9, 9 की घात 1/6। अब दोनों कंडीशन से आपको पता चला दोनों की घात समान हो गई, 8 की घात 1/6 और 9 की घात 1/6। आपको पता 9 बड़े हैं, यानी कौन सी संख्या बड़ी है? बताओ, ये वाली संख्या बड़ी है। तो ये क्या हो जाएगा? बताओ, यहाँ पर आपका फाइनली करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से हम अगला प्रश्न √2, 3, √4, 4, √6 को आपको क्या करना है? आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़ा क्रम, यानी बढ़ता हुआ क्रम। अब देखो, वही चीज √2 है, इसके साथ यहाँ पर घात आपको कुछ नहीं दी गई, मतलब √2 का आप क्या लिखोगे? 1/2, यानी इसकी घात कितनी है? बताओ, घात का क्रम। तो इसकी घात कितनी हो गई? 2। यहाँ कितना है आपका? 3, और यहाँ कितनी है आपकी? 4। इनका क्या निकालो? एलसीएम। ऐसी संख्या ढूंढो छोटी से छोटी जिसमें 2 का, 3 का और 4 का भाग पूरी पूरी बार जाना चाहिए। आपने कहा सर 12। 12 में 2 का भाग भी पूरी पूरी बार जाता है, 3 का भाग भी पूरी पूरी बार जाता है और 4 का भाग भी पूरी पूरी बार जाता है। एलसीएम कितना आ गया? बताओ, 12। अब हम क्या करेंगे? तीनों संख्याओं की जो घात है उसको 1/12 के रूप में चेंज करेंगे, राइट। देखो, वही चीज आपके सामने है दोस्तों, √2 है, √2 को हम लोग लिख देंगे, बताओ क्या? 2 की घात 1/2। अब मैंने आपसे क्या कहा कि 1/12 1/12 को मैं किससे गुणा करूं कि मुझे कितना प्राप्त हो जाए? 1/2। तो आपने कहा सर इसको 6 से गुणा करूं, क्योंकि 6 से 12 कटेगा कितनी बार? 2 बार। तो इसे लिखूंगा 2 की घात 6 और उसकी घात 1/12। 2 की घात 6 का मतलब हो गया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 दूना 64, राइट। तो इसको आप लोग लिख दोगे 64 की घात 1/12। अब ठीक इसी प्रकार हम लोग करेंगे 3√4 को। क्या लिखूंगा? बताओ, 4 की घात 1/3। क्लियर है? अब मुझे बताओ, 1/12 को मैं किससे गुणा करूं कि 1/3 आ जाए? आपने कहा सर 4 से गुणा कर दो, क्योंकि 4 से 12 कटेगा कितनी बार? 3 बार। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? 4 की घात 4 उसकी घात 1/3। अब 4 की घात 4 का मतलब हो गया 4 चौको 16, 16 चौको 64, और 64 को भी बताओ किससे गुणा करो? 4 से। तो यह आ जाएगा 4 चौको 16 का 6 हासिल 1, 4 छक्की 24 और 1 25, 256। 200 सॉरी, यहाँ पे क्या लिखोगे? 1/6। 1/12। क्लियर? क्योंकि हमें किसके रूप में चेंज करना था? 1/12 के रूप में चेंज करना था। तो 256 की घात 1/12, ये भी आपका क्लियर हो गया। अब इसी प्रकार देखो, एक आपका बचा कौन सा? 4√6। 4√6 को लिखोगे दोस्तों 6 की पावर 1/4। क्लियर? अब 1/12 को किससे गुणा करूं
कि 1/4 आ जाए, यानी 3 से, क्योंकि 3 चौक 12। क्लियर। तो इसको मैं लिख दूंगा 6⁻³ और उसकी घात 1/12। अब 6⁻³ का मतलब कितना होता है? 6 चक्का 36, 36 छक्की 216, 216 की घात 1/12। अब तीनों को हमने समान घात के रूप में चेंज कर लिया, तो इससे आपको पता चला कि 256 सबसे बड़ा है, जो बताओ किसका मान था? 3√4 का। क्लियर। ये सबसे बड़ा मान आया। इससे छोटा कौन सा होगा? इससे छोटा होगा 216, जो किसका मान आया था? 4√6 का। और इससे भी छोटा कौन सा होगा? 64 की पावर 1/12, जो किसका मान था? √2 का। ये तो हमने क्या लिखा? घटता हुआ क्रम, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बताओ? अवरोही क्रम कहते हैं। आपसे पूछा गया था आरोही क्रम यानी बढ़ता हुआ क्रम। तो सबसे छोटी कौन सी थी? √2। फिर उससे बड़ी कौन सी? 4√6। फिर सबसे बड़ी कौन सी बताओ? 3√4। क्लियर दोस्तों। इस प्रकार से इन चीज़ों को आपको क्या करना है बताओ? सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और 2 प्रश्न देखो आपके सामने हैं। लास्ट 2 प्रश्न बचे हैं दोस्तों। फटाफट जल्दी से आप लोग मुझे बता दीजिए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। 3⁻x - y = 27 है। फटाफट देखो, इंपोर्टेंट प्रश्न का लेना आप लोग इसको। 3⁻x - y = 27। 27 को मैं लिखूंगा 3 तिया 9, 9 तिया 27। ओके। दोनों तरफ आपने देखा आधार समान है, 3 से 3 कट गया, इधर घात बची x - y, इधर क्या बचा 3। इसको क्या नाम दे दो दोस्तों? समीकरण 1। यहां देखो 3 की घात आ गई आपके पास में x + y बराबर 243 है। 243 आपका आता है 3 तिया 9, 9 ती 27, 27 तिया 81। देखो 3 × 3, 3 तिया 9, 9 ती 27, 27 तिया 81। और अगर 81 को आप लोग 3 से गुणा करते हो तो 3 एकम 3, 3 अंटे 24, 200 क्या आ जाता है आपका? 43, यानी 3 की घात 5। दोनों तरफ आधार समान है, 3 से 3 कट गया, इधर घात बची x + y, इधर क्या बचा आपका 5। यह हो गया समीकरण 2। अब यहां देखो दोस्तों, एक बन गया आपका समीकरण 1 और दूसरा आ गया आपका समीकरण 2। जब इस प्रकार की सिचुएशन आ जाती है तो आपको विलोपन विधि आना जरूरी है। ठीक है। विलोपन विधि से जब हम लोग इनको सॉल्व करते हैं, सॉल्व तो आप इनको प्रतिस्थापन विधि से भी कर सकते हो, बाकी इजी हमारे लिए विलोपन विधि रहता है। अब आपको क्या करना है दोस्तों? यहाँ पर समीकरण 1 को और 2 को जोड़ना है। जब समीकरण 1 को और 2 को आप लोग जोड़ोगे तो प्लस के y से माइनस का y आपका कट जाएगा और x का मान आपके पास में आ जाएगा। तो आपने कहा समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, ठीक है, समीकरण 1 और 2 को हम लोग क्या करेंगे दोस्तों? जोड़ेंगे। समीकरण 1 है आपका x - y = 3 और समीकरण 2 है x + y = 5। जोड़ेंगे तो प्लस के y से माइनस का y तो कट जाएगा, x में x को जोड़ा क्या आ गया? 2x बराबर 5 और 3 कितना हो गया? 8। 2 का भाग दिया 8 में, बताओ कितनी बार गया? 4 बार। क्लियर। x का जो मान है वो हमारे पास कितना निकल के आ गया? यहाँ पर 4। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। x का मान 4 आ गया दोस्तों। अब इसे आप लोग चाहो तो समीकरण 1 में रख सकते हो और चाहो तो समीकरण 2 में रख सकते हो। देखो x का मान पूछा गया था, x का मान 4 आ गया। अगर मान लो आपसे y का मान पूछे तो मान लो ये आपका समीकरण 2 है, x की जगह आप लोग 4 रखोगे तो प्लस का y बराबर क्या आ जाएगा? 5। प्लस के 4 बराबर किधर जाएंगे? माइनस के 4, यानी y का जो मान है वो आपको प्राप्त हो जाएगा। बताओ कितना?
5 में से 4 गए तो कितना 1। बताओ दोस्तों y का मान आपको कितना प्राप्त हुआ यहाँ पर 1। इस प्रकार से भी आप लोग क्या कर सकते हो, इसको सॉल्व कर सकते हो। आज का लास्ट एंड हमारा फाइनल क्वेश्चन और वो आपके सामने है 3/5 की घात 3 गुणा 3/5 की घात -6 बराबर 3/5 की घात 2x माइनस का 1 हो तो बताइए x का मान क्या होगा। यह प्रश्न दोस्तों एसएससी परीक्षा 2010 के अंदर पूछा गया है। देखो सीधी सी बात, आपने क्या कहा सर, यहाँ देखो दोनों संख्याओं का आधार समान है। आधार समान है, संख्याएं गुणा में, मतलब घातें आपस में क्या हो जाएगी बताओ, जुड़ जाएगी। तो आधार आ गया आपका कॉमन 3/5, घातें आपस में जुड़ेगी, मतलब 3 में कितने जुड़ेंगे -6। कोई दिक्कत नहीं, बराबर इधर आ गया आपका 3/5 और उसकी घात कितनी है 2x माइनस का 1। दोनों तरफ आधार समान है तो बताओ ये तो क्या हो जाएगा आपका, कट जाएगा, प्लस माइनस माइनस होगा, 3 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा -3। प्लस माइनस माइनस होगा, 3 में से 6 जाएगा -3 बचेगा, बराबर 2x माइनस का 1। माइनस के 1 बराबर के जाएंगे प्लस के 1, तो -3 प्लस का 1 बराबर 2x, माइनस प्लस माइनस 3 में से 1 गया तो -2 बराबर आ गया आपका 2x। तो 2 से 2 कट जाएगा, -1 जो है वो आपको किसका मान प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर x का मान। तो उम्मीद करूँगा आज के सेशन में हमने जितने भी प्रश्नों का अध्ययन किया, लगभग 15 से 20 क्वेश्चन हमने टोटल यहाँ पर पढ़े, आप सबको बिल्कुल बेसिक से और जीरो लेवल से समझ में आए होंगे। अगला जो हमारा सेशन होगा दोस्तों, उसमें हम लोग फिर बढ़ते हुए लेवल के प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए आप सभी प्यारे दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।